एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में असामियों का ऐलान हुआ है और 1000 असामियां हैं, तकरीबन 1000 ये असामियां हैं। और ये 23 मई के अखबार में इन असामियों का ऐलान हुआ है। मुख्तलिफ अखबारों में डेली टाइम्स में भी असामियों का ऐलान हुआ है, रोज़नामा जंग में भी हुआ है। और ये 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें टोटल अगर इन 2 एडवर्टाइजमेंट्स की असामियों का हम कैलकुलेट करें तो ये 1000 के करीब ये असामियाँ बनती हैं। जो असामियाँ आई हुई हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की हैं जो कि 685 असामियाँ हैं। उसके बाद लेडी नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल्स हैं जो कि टोटल 22 असामियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो उसमें की पंच ऑपरेटर हैं और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट हैं, लेडी एक्साइज कांस्टेबल्स की ये असामियाँ हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडवर्टाइजमेंट में कुछ में 28 लिखा हुआ है और कुछ में इन्होंने बल्कि 28 है और इसके साथ 5 साल आपकी एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, यानी 28 में 29, 30, 31, 32, 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। तालीम अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट है, यानी आपके पास 12 साल आपके पास तालीम होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर की हुई है और आप अब सेकंड ईयर में है तो आप कहें जी मैं अप्लाई कर लूँ, या आपने सेकंड ईयर के पेपर दे दिए हैं, रिजल्ट वेटिंग में है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई यानी 12 जमातें कर ली हैं, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तब आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, तब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल, फीमेल और माइनॉरिटीज़ का कोटा भी है। इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी। वीडियो मुकम्मल देखा करें, मैं पूरी वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताती हूँ। पूरी वीडियो अगर आप मेरी यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लें। और फेसबुक की जो मेरी फैमिली है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे इस चैनल को, सनम दिलशाद चैनल है मेरा, इस पर इसे जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको सरकारी नौकरियों की मालूमात देती हूँ, अप्लाई का तरीका बताती हूँ, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स बताती हूँ और प्रॉपर ऑफिशियल जो सरकारी तौर पर जो अनाउंस होती हैं अखबारात में, मैं हमेशा वो नौकरियाँ बताती हूँ। मैं हूँ आपकी सनम दिलशाद, इसलिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को सदका समझ के दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का भला हो जाए, चाहे वो मेरी वजह से हो जाए या आपकी वजह से हो जाए, आप भी इस नेकी में हिस्सेदार बने। बात कर रहे हैं हम एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की। अच्छा, मैं इसमें आपको सारा समझा देती हूँ, मुकम्मल तौर पर अप्लाई का तरीका भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और आप एडवर्टाइजमेंट तक भी इजीली पहुँच सकें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना भी बताऊंगी। वैसे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल है ना, इसको भी ज्वाइन कर लें, मैं इसमें एडवर्टाइजमेंट्स भी शेयर करती रहती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। 7वां स्केल है इसका, 685 इसमें असामियाँ हैं। इसमें जो दही कोटा है, जो सिंध जिसे हम कहते हैं रूरल कोटा, वो 60% है, 411 असामियाँ हैं। और जो सिंध जो अर्बन कोटा है, यानी जिसको हम शहरी कोटा बोलते हैं, वो 274 असामियाँ हैं। जो अकलीती कोटा है वो इसमें 5% है। अब इसमें इन्होंने तालीम उम्र कहा हुआ है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इन्होंने कहा है कम से कम सी ग्रेड, यानी आपकी 3rd डिवीजन भी अगर है ना, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट, लेकिन जिनकी 3rd डिवीजन है, मेरे ख्याल में इसमें सीटें इतनी ज़्यादा हैं, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, चांस आपने नहीं गंवाना। कर लें अप्लाई, लिखा हुआ है आप एलिजिबल हैं, कर लें अप्लाई अल्लाह का नाम लेकर। वो कहते होंगे जो रब अता करन ते कहते होंगे कतरे तो भी अता कर देना, बहाना नहीं बनना। अप्लाई कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी जो आपका फिजिकल मयार है वो क्या होना चाहिए, कम से कम आपकी जो कद है 5 फुट 5 इंच, मेल्स का बता रही हूँ, और इनकी जो चेस्ट है वो 33 और 1.5 यानी 34.5 होनी चाहिए। और आपकी जो रनिंग करवाई जाएगी आपसे वो 8 मिनट में आपने 1 मील करनी है। 8 मिनट में 1 मील, एक मील 8 मिनट में ठीक हो गया। उसके बाद जो लेडी नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल्स हैं, जो खवातीन जिस पर अप्लाई करेंगी,
इनकी 22 सीटें हैं। जो इसमें अर्बन कोटा है वो 13 और शहरी कोटा 9 है। माइनॉरिटीज़ बहनें जो हैं वो इसमें 5% इनका कोटा मौजूद है। कम से कम उम्र 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल और 5 साल एज रिलैक्सेशन यानी 33 साल तक मेरी बहनें और भाई इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इंटरमीडिएट किया होना चाहिए। अगर आपकी C ग्रेड है इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है तो इट्स ओके। और लड़कियों का जो कद है 5 फुट 2 इंच होना ज़रूरी है। कद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपका 5 फुट 1 इंच है तो कोई ज़रूरत नहीं अप्लाई करने की। आप पहले अपना चेक कर लें, खुद करवा कर लें या किसी भी अस्पताल से करवा लें, वो ज़रा सही मेजरमेंट कर देते हैं आपके कद की, ठीक है। तो 5 फुट 2 इंच लाजमी है। इसमें इन्होंने कहा ख़वातीन को हम 800 मीटर्स तक भगाएंगे। अच्छा, ये 800 मीटर गलती से इन्होंने लिखा हुआ है। 800 मीटर, 800 मीटर यार 1 किलोमीटर होता है तकरीबन। ये 800 मीटर्स, अच्छा ठीक है, हाँ 800 मीटर्स ये बन जाता है तकरीबन 1 मील ही बन जाता है। और इनको लड़कियों को जो है ना 14 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा, मुझे लगा 800 किलोमीटर मैं इसलिए ज़रा परेशान हो गई थी। है 800 मीटर्स, ये 800 मीटर्स कम होता है, ठीक है। तो ये 800 मीटर्स का मतलब तकरीबन वही आप लगा लें 1 किलोमीटर, ठीक है, इतना की होता है। और लड़कियों को 14 मिनट दिए जाते हैं क्योंकि ख़वातीन ज़रा आहिस्ता चलती हैं ना, तो उनको ज़रा रिलैक्सेशन होती है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इसके ऊपर, अच्छा ये तो ये वाला हो गया। इसके ऊपर दूसरी एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। इसका आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई मैं बाद में दिखाती हूँ, दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स का वो लाइव दिखा दूंगी ना, इकट्ठा ही दिखा दूंगी, एक ही जगह से दोनों का अप्लाई हो जाना है। और जो दूसरा है की पंच ऑपरेटर है, 14वां स्केल है। और इसमें आपने, उन्होंने वही कोटे भी बता दिए इन्होंने, 21 और 28 साल और इंटरमीडिएट इन्होंने कह दिया है जी, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें कहा डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपका होना चाहिए विद एप्टीट्यूड एंड पंचिंग स्पीड 8000 kPOH इन करेक्टर अल्फाबेटिक्स। ये आप लोगों को पता होगा कि ये इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा और आपकी पंचिंग, ज़ाहिर है ये पंचिंग वाला है ना, तो की पंच ऑपरेटर के पास पंचिंग स्पीड होती है इनकी कोई, ठीक है, वो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर है 12वां स्केल है। और इन्होंने इसमें भी इन्होंने कहा DAE आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर में, IT में, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट हैं, 23 असामियाँ हैं इसमें। इसमें डिसेबल बहन भाइयों का कोटा भी मौजूद है 5%, दूसरी सीटों पे नहीं है। इस वाली सीट के ऊपर डिसेबल का कोटा भी मौजूद है। अकाउंट्स असिस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ, 11वां स्केल। BCom BBA जिन्होंने किया हुआ है वो इसके ऊपर एलिजिबल है, यानी आपका ग्रेजुएट कम अज़ कम होना ज़रूरी है। इसी तरह लेडी एक्साइज कांस्टेबल है, ठीक है, 9 सीटें हैं। और इसमें भी इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी है। कांस्टेबल के लिए इन्होंने हाइट की मेजरमेंट जो मैंने पहले बताई है वही है एग्जैक्टली। चलें जी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आपको समझाती हूँ। जितनी मुझे ये देखे पसीना आ गया ना वीडियो बनाते हुए, वीडियो को लाइक कर दे आप लोगों के लिए। ईद के दिनों में भी ना मुझे ख्याल है, मैंने एडवर्टाइजमेंट देख ली न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, मैंने कहा भाई वीडियो बनाते हैं तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप लोग लाइक करें। चलिए जी, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका दिखा देती हूँ। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इनकी एडवर्टाइजमेंट में ना लिखा हुआ था कि आपने सिंध जॉब्स पोर्टल SJP आपने ना ये लिखना है। मैंने वही लिखा है, तो ये सिंध जॉब्स पोर्टल ये खुल गया, ठीक है। ये अभी वेबसाइट आपके सामने, सिंध जॉब्स पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो रही है। ये आप इसको स्क्रॉल डाउन करें। देखें जी, कोई मैं लोकल वेबसाइट से नहीं आपको बताती, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से जॉब्स बताती हूँ। ये देखें, एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेडी कांस्टेबल्स। ये देखें, इन्होंने ये वाली लेडी कांस्टेबल्स की 9 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह अकाउंट्स असिस्टेंट की ये देखें 23 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। की पंच ऑपरेटर आ गया। लेडी नारकोटिक्स ये 22 असामियाँ। ये देखें, नारकोटिक्स कंट्रोल 7वां स्केल, ये रही कितनी असामियाँ आ रही हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं 685 असामियाँ। 18-28 ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। बस अब आप लोग अगर एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं आप एडवर्टाइजमेंट नहीं अपलोड करती, तो एडवर्टाइजमेंट आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया करें। ये देखिए व्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर मैंने क्लिक किया है और ये अभी देखें ये शो हो रही है। ये देखें, थोड़ी जी मेहनत आप भी कर लिया करो ना, आप भी थोड़ी इन्ना थानू दस दी है फिर भी तुसी इंज करो तो मर्जी है। फिर ए वेखे जूम करो, ये आप गौर करें। देखिए, रोज़नामा जंग कराची 23 मई नज़र आ रही है। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़पेपर फिर काविश में भी आई हुई हैं।
तो मैं आपको हमेशा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे असामियाँ आती हैं ना, हमेशा उन्हीं के बारे में बताती हूँ, अपनी तरफ से नहीं बताती। तो ये आपके पास नारकोटिक्स कंट्रोल की आ गई। उसी तरह ये जूनियर क्लर्क पे, अच्छा ये देखें आप और करें ना, तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये वाला मैं इस पर चेक कर रही थी तो देखें डायरेक्टोरेट ऑफ ऑयल एंड गैस की असामियाँ हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हैं। ये सारी सरकारी वेबसाइट है और यहाँ पर सरकारी असामियाँ होती हैं और ये रियल असामियाँ होती हैं। अब आप देखें इनकी जो 7वां स्केल भी इन्होंने लिखा हुआ है और ये 20 जून भी इन्होंने डेट लिखी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मेरे माउस को आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी मैं किस पे बता रही हूँ। 20 जून, इस पर आप अप्लाई नाउ पे चले जाएं। मेरे ख्याल में इसमें अकाउंट लॉग इन करना पड़ता है जी। आप ये देखेंगे ओपन हो गया है नारकोटिक्स कंट्रोल। ये इन्होंने, आप अक्सर पूछते हैं आप ही नारकोटिक्स कंट्रोल वाला क्या करता है, तो ये इन्होंने इसके ऊपर ही इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने साथ ही लिख दी है कि भाई हमने साथ लिख रही है, आप यहाँ से देख लिया करेंगे। इन्होंने सारी इसकी डिटेल्स भी लिख दी है कि ये लोग करते क्या हैं। ये आपको इंटरव्यू में चीज़ हेल्प करती है। इसी तरह ये इन्होंने डिटेल्स एलिजिबिलिटी लिख दी है, सारी चीज़ें। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट आ गई है। उसके बाद कह रहे हैं ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड को ही हम करेंगे। अब ये बाकी की रिक्वायरमेंट भी इस साइड पे भी इन्होंने लिख दी है। मेल्स रूरल की सीटें, ये देखें ट्रांसजेंडर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ भी। आप अप्लाई फॉर दिस जॉब आप इस पर, अच्छा ये देखें, अच्छा इस पर अप्लाई करने से पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ। ये देखें एज रिलैक्सेशन 5 साल मैंने आपको पहले बताई है ना, ये वो इस पर वही लिखी हुई है। अप्लाई फॉर दिस जॉब, यस प्रोसीड। ये देखें ये आपके सामने लॉग इन। अब यहाँ पर आप लोगों ने पहले से अकाउंट अगर बनाया हुआ है तो जस्ट आप अपना CNAC दें, पासवर्ड दें और आई एम नॉट रोबोट कर दें, कैप्चा कर दें। अगर आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट पे आए हैं तो आप यहाँ क्रिएट अकाउंट पे कर दें। यहाँ आप अपना CNAC नंबर दें, मोबाइल नंबर दें और सबमिट कर दें और उसके बाद आप लॉग इन कर लें, ठीक है। ये बड़ा आसान सा तरीका है। आप जैसे नेशनल जॉब्स पोर्टल पर अपना एक दफ़ा लॉग इन बना लें, इसी तरह इस पर भी सिंध वाले जो हैं वो इसके ऊपर अपना बना लें और आप सारी जॉब्स पे अप्लाई करते रहें। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।